Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Zara Khan. Welcome back to my YouTube channel ZF Learning Tricks. August Urdu speech. 14 अगस्त 1947 जनाब सदर और मेरे हम वतनों, हमारा वतन पाकिस्तान वो वतन नहीं जो वरासत में इसके बसने वालों को मिला है, बल्कि पाकिस्तान की बुनियादी इस्तवार करने के लिए मुत्तहदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियाँ ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। इतनी गिरा कदर तख्लीक का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने तामीर पाकिस्तान में तन मन धन बीवी बच्चे बहन भाई अजीज़ों अकारिब कुर्बान किए। हसूल पाकिस्तान के लिए लाखों मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया। कितनी माँओं के सामने उनके बच्चे कत्ल कर दिए गए, कितने बेबसों के सामने इनके ख़ानदान को मकानों में बंद करके नजर आतिश कर दिया गया और वो बेचारे दिल पकड़ कर रह गए। कितनी पाक दामनों ने नहरों और कुओं में डूबकर पाकिस्तान की कीमत अदा की है। बेशुमार बच्चे यतीम हुए जो सारी उम्र अपने वालिदैन की शफ़क़त के लिए तरसते रहे। इसकी वादियाँ अपने अंदर फरदोश की रहनाइयाँ लिए हुए हैं। हरे भरे और वसी अरीज़ खेत सोना उगल रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमें हर किस्म की आज़ादी और सामान आसाइश व आराइश मुहैया है, मगर ये कभी ना भूले कि इसमें सुल्तान टीपू का खून, सर सैयद की निगाह दूरबीन, इकबाल के अफ़कार, कायदे आज़म की जहद मुसलसल और दूसरे अकाबरीन का एसार भी शामिल है। और इनका ऐसा करने का मकसद क्या था? एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी मुमलिकत का असूल। 14 अगस्त 1947 वो मुबारक दिन था जब मुमलिकत ख़दादात पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। मुसलमानों के इत्तफ़ाक़ और कायदे आज़म के खुलूस की वजह से ये अज़ीम सल्तनत वजूद में आई। हिंदुओं ने तरह तरह की मकारियों से पाकिस्तान की मुखालफत की। अंग्रेज़ों ने भी बहुत रुकावटें पैदा की, मगर खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बनकर रहना था और बन कर ही रहा। इस वक्त मुसलमानों का यही नारा था कि लेके रहेगी पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। दुश्मनों ने कायदे आज़म की तजवीज़ की तज़हीक में एड़ी चोटी का जोर लगाया, चूँकि हमारा मुतालबा पाकिस्तान का हसूल हक़ व सदाकत पर मबनी था, और हक़ वो होता है जो अपने आप को मनवा लेता है। हकीकत अपने आप को जल्द या बदीर अगर नहीं मनवा सकती तो हकीकत नहीं होती, और अगर मनवा ले तो ये हकीकत होती है। और इसके वजूद व नमूद के सामने दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए, और आज पाकिस्तान अपनी अज़मत को दुनिया में तस्लीम करवा चुका है। मेरे अजीज़ हमवतनों, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसके पानी से अकीदत है, इसके मुसव्वर से दिल लगाओ, और इन महाजिदीन के लिए हमारे पास मग़फ़िरत की दुआएं हैं जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने ताजे बरतानिया के ख़िलाफ़ अपने घर बार कुर्बान कर दिए, अपनी औलाद की परवाह न की और सलासल ज़िंदा की सख्तियों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। नतीजा ये हुआ कि जब आज़ादी के जज्बाए फरावा से तमाम हिंदी मुसलमान सरशार हो गए तो जिंदा की दीवारें लरस गई। फरंगी इस्तेमार सजदा रेज़ हो गया और गुलामी की जंजीरें मुँह आतिश कदा बन गई। जब इस अंगार खाकी में होता है यकीन पैदा तो कर लेता है ये बाल व पुर्रू। अल्लाह में पैदा कुदरत ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। दरियाओं नदी नालों की अफराद है जिनसे चप्पा चप्पा ज़मीन सैराब व आबाद की जा रही है। इस मुल्क के नौजवान तनो मन
حوصلہ مند اور ہنرمند ہے۔ تجارتی، صنعتی اور زرعی میدان میں خوب ترقی کر رہے ہیں۔ جنگی مہارت میں بھی دنیا کے بہترین ماہرین شامل ہیں۔ یہاں پر گیہوں، کپاس، تیل نکالنے کے بیج اور چاول کثرت سے ہوتے ہیں جو ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں۔ معدنیات کا ذخیرہ بھی موجود ہے، مثلاً نمک، مٹی کا تیل، کوئلہ اور سیمنٹ بنانے کا پتھر۔ جپسم اور زمرد کے ذخائر بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ مزید تحقیق جاری ہے۔ وقت آئے گا جب ہم تیل میں بھی انشاءاللہ خود کفیل ہو جائیں گے۔ بین الاقوامی معاملات میں بھی پاکستان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ اپنے ہمسایوں سے دوستی کا خواہاں ہے۔ دوسرے ملکوں سے تجارتی اور ثقافتی تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں۔ اسلامی ممالک سے خاص طور پر معاہدے کیے جا رہے ہیں اور ہر اس ملک سے دستے تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے جو امن کے لیے کوشاں ہے۔ ہم پرامن رہنے کے لیے یقین رکھتے ہیں، مگر اپنی حفاظت کے لیے اپنی قوت کو بھی قائد رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ آج پاکستان ایٹمی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کو اس ملک عزیز سے مزید محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سو فرینڈز، میری ویڈیو جس کو بھی اچھی لگی پلیز ایک لائک کر دے، اور جس نے بھی میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر دے۔ Thanks for watching and don't forget to like, comment and share.